जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे C9 मेथड का पार्ट टू में हम लोग भाग पढ़ेंगे, भाग या भिन्न पढ़ेंगे। भाग या भिन्न। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई भी भिन्न, दुनिया का कोई भी भिन्न लिखते हैं तो उसके हर में सिंगल डिजिट वैल्यू के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 आएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या x ऊपर में है और नीचे में सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 5 आ गया, उसी प्रकार यहां पर 6 आ गया, यहां पर 7 आ गया और यहां पर 8 आ गया, यहां पर 9 आ गया। ठीक है, हम देखिए हम सिंगल डिजिट वैल्यू का बात कर रहे हैं। दुनिया नीचे में कोई भी संख्या होगा उसका सिंगल डिजिट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस सिंगल डिजिट वैल्यू को 1 के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 1 के रूप में हम लोग क्यों बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसको समझिएगा। कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है 5, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये 5 है। ठीक है ना, यानी कि 1 को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 6/1 लिखा हुआ है तो 6 हो गया, 7/1 लिखा हुआ तो 7 हो गया। यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में बदलने के लिए हम लोग नीचे वाले हर को 1 के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि बदलने के दरमियान कुछ सिंगल डिजिट वैल्यू 1 के रूप में डायरेक्ट बदल जाएगा, जबकि कुछ 1 के रूप में डायरेक्ट नहीं बदलेगा। कुछ आपको 1 के रूप में क्या नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं बदल पाएगा। जैसे आपका 3 हो गया, 6 हो गया, 9, ये डायरेक्ट आपका सिंगल ये 1 के रूप में नहीं बदल पाएगा। अब देखिए क्या, अब नहीं बदलेगा तो इस पर डायरेक्ट हम लोग सिंगल C9 मेथड नहीं लगाएंगे। ऐसी स्थिति में जैसे कि माना कि हर के रूप में अगर 3 आ जाता है सिंगल डिजिट वैल्यू, तो ऐसी स्थिति में C9 मेथड लगाने के लिए सबसे पहले भिन्न के अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में 3 से भाग देकर 3 को हटाने का कोशिश करेंगे। अगर हट जाएगा तो C9 मेथड लगेगा, अगर नहीं हटेगा तो C9 मेथड नहीं लगेगा, उसका वैल्यू अंशतः में आएगा। और जहां अंशतः में आता है वहां पर C9 मेथड का वैल्यू यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इस चीज को आप एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए यहां पर ये 1 आ गया, तो 1 आ गया तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2 है तो 2 वाला को चेंज करने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना करते हैं। अब देखिए 5 से गुना करने पर ये 10 हो गया, और 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार 3 है तो ये तो चेंज होगा नहीं। 4 है तो इसके लिए 7 से गुना करेंगे ऊपर में, 7 चौका 28, ये 28, 2 पर 8 28 होता है। इसके अंकों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, आपको 10 आता है। 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका बदल गया 1 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 5 है तो 5 को बदलने के लिए देखिए जब 2 था तो 5 से गुना किए थे, 5 है तो किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है ना, अब ये 10 हो गया, 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 6 नहीं चेंज होगा, 7 है, देखिए यहाँ पर 4 था तो 7 से गुना किए हैं ऊपर नीचे। यहाँ पर अगर 7 है तो कितना से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेंगे। 7 चौका 28, 28 का मतलब कितना हो गया, 10, सिंगल डिजिट वैल्यू 1 हो गया। उसी प्रकार ये देखिए 8 है तो 8 वाला को 8 से गुना करेंगे, तो 8 ठीक कितना हो गया, 64, 6 पर 4 64 होता है। उसके अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार 9 है तो 9 वाला को नहीं बदल पाएंगे। अब नोट में याद रखिएगा कि अगर ऊपर में नीचे में अगर 2 आता है तो 5 से गुना करेंगे, अगर 5 नीचे में आता है तो 2 से गुना करेंगे। नीचे में अगर 2 आएगा तो 5 से, अगर नीचे में 5 आएगा तो 2 से गुना करेंगे। तो इसलिए 2 का उल्टा 5 हो गया, 5 का उल्टा 2 हो गया। उसी प्रकार अगर नीचे में 4 आता है तो ऊपर में 7 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे। अगर 7 आ जाता है तो 4 से गुना करेंगे। उसी प्रकार अगर 8 आता है नीचे में तो ऊपर में 8 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 8 से गुना करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट 1 के रूप में, ये डायरेक्ट 1 के रूप में चेंज हो जाता है, जबकि डायरेक्ट कौन नहीं चेंज होगा, तो ये 3 वाला नहीं होगा।
आपको अगर 3 आ गया नीचे में तो ये डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे आपको 3 से भाग देकर तब जो है से चेंज करना होगा, तब C9 मेथड लगाना होगा। इनका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना सीखिए। मान लेते हैं कुछ भिन्न का सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना। इसको देखिए, पहला प्रश्न है 72/77। इसका अगर सिंगल डिजिट वैल्यू निकालते हैं तो देखिए नीचे में देखिए इसका हर देखिए 7 7 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5। अगर नीचे में 5 आता है, हर में 5 आता है तो उसको कितना से गुना करते हैं ऊपर नीचा। अगर 5 आ गया तो ऊपर नीचा 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर नीचा 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया। तो सिंगल डिजिट कितना आ गया 1 आ गया, नीचे में 1 आ गया तभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए देखिए कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसके नीचे अगर 1 आ जाता है तो इस एक को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि 6 लिखते हैं, ठीक ना। ये 6/1 का मतलब 6 होता है। उसी प्रकार देखिए 72 गुने 2 है, तो 72 गुने 2 बटे नीचे में कितना आ गया सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ गया। तो इस 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसको ऊपर वाला के देखिए 7 2 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। उसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह है 123/25। अब यहाँ पर देखिए इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 5 और 2 कितना हो गया 7, इसका 7 आ गया। तो जब 7 रहता है तो ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं 4 से गुना करते हैं। अब ये देखिए 7 चौका 28 हो गया, 28 का मतलब कितना हो गया 10। सिंगल डिजिट वैल्यू अगर इसका निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला देखिए 3 2 5 5 1 6, 6 चौका 24 है, 6 चौका 24, 24 का मतलब कितना हो गया 6, सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। उसी प्रकार तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा तो 123/23 हो गया, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 5। जब 5 आता है तो कितना से ऊपर नीचे गुना करते हैं 2 से गुना करते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 3 और 3 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। उसी प्रकार एक और देखिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो प्रश्न है 343/62। 6 2 8 हो गया, देखिए इसका सिंगल डिजिट 8 आ गया। तब जब 8 आता है तो ऊपर नीचे 8 से गुना करते हैं। अब 8 8 8 64, 64 का मतलब कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1, सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, 1 आ गया तो 1 को छोड़ दीजिए। अब ऊपर में देखिए 3 और 4 7, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा, सिंगल डिजिट वैल्यू कितना गया 8 आ गया। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, ये है 663/21। अब नीचे में देखा जाए तो यहाँ 2 1 कितना हो गया 3 आ गया। तो जब 3 आता है तो उसको डायरेक्ट जो है ना से हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर सिंगल डिजिट वैल्यू 3 आ गया तो ऊपर नीचे हम लोग 3 से भाग देकर पहले उसको क्या कर लेंगे 3 को हटा लेंगे। अब 3 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको 3 से भाग देंगे तो 2 2 1 होगा, 3 1 3 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये आपको हो गया 221/7 हो गया। तो इसका सिंगल डिजिट 7 आ गया। तो 7 जब आता है तो ऊपर में से 4 से गुना करते हैं, तो सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया। तो 2 और 2 कितना हो गया 4 4 1 5 हो गया, 5 का 20, 20 का मतलब 2 हो गया सिंगल डिजिट। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा तो 306/18 आ गया। तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू देखिए 9 आ गया। तो 9 वाला को डायरेक्ट हम लोग नहीं बदलते हैं, तो क्या करते हैं पहले 9 से देखते हैं काटते हैं 9 से कटता है कि नहीं। तो 9 से इसको काटिएगा तो ये 9 दूनी 18 हो गया, और 9 से ही कटेगा तो 9 3 27, और फिर कितना हो गया 9 चौका 36। अब ये कितना आ गया 34/2 आ गया, 34/2 आ गया। नीचे में देखिए जब सिंगल डिजिट वैल्यू 2 आ जाए तो ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं 5 से गुना करते हैं। अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा 4 3 7 7 5 35, 35 का मतलब 8 हो गया सिंगल डिजिट वैल्यू। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा 337/22।
इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालिए। तो 3 3 6 हो, यहाँ पर देखिए 2 2 4 होगा। 4 का मतलब क्या हो, ऊपर नीचे 7 से गुना करना होगा। ये सिंगल डिजिट वैल्यू 4 ना आया, तो 4 रहता है तो ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं। तो ये तो 0 हो 1 हो गया। अब देखिए 3 3 6 और 6 और 7 कितना होगा, 7 6 13, 13 का मतलब 4, 7 6 का 28, 28 का मतलब 1 हो। सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है वाट का 350% भागे 50 प्लस 248 इक्वल टू 591। ऑप्शन जो दिया हुआ है 48 90 4900, 48 50, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 49 50। तो चलिए हम लोग C9 मेथड लगाते हैं। देखिए ये इसका वैल्यू बताना है, इसको जगह पर क्या ले लीजिएगा, x ले लीजिएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 होगा। इसका 5, इसका 8 4 12, 12 2 14, 14 का मतलब 5, 9 का मतलब 0, 5 1 6 हो गया। इसका 6 हो गया। चलिए इसका जो है से 8 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये भाग में है तो 8/5 लिख सकते हैं, यानी कि 8/5 x, यही x हो गया। इसका वैल्यू चाहिए। ये 5 उधर जाएगा तो 6 में से 5 घटेगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 1 होगा। देखा जाए तो ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब नीचे में 8 रहता है तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5/8/8। अब ध्यान दीजिएगा 8/40, 40 का मतलब कितना होगा, 4। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 4 कौन दे रहा है, 9 का मतलब 0, 8 4 12 का मतलब कितना हो गया, 3। ये तो आंसर नहीं होगा। देखिए 9 का मतलब 0, ये सब तो 0 है, ये बच गया कितना, 4। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 4। आंसर यही होगा। बाकी देखिए, बाकी ये सब आंसर नहीं होगा, नहीं हो तो चेक कर लीजिए। ये देखिए 5 है 4, 5 4 9 हो गया, बच गया 8। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। 9 का मतलब 0, 5 4 9 का मतलब 0। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ठीक है। एक और प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। इसी पर दूसरा है 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर वाट -23 है। ऑप्शन में दिया हुआ है 120, 138, सी नंबर में दिया हुआ है 130 और डी नंबर में दिया हुआ है 140। देखिए ये 160 का मतलब क्या हो गया, ये 1/6 है, 0 है। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। इसका 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये 7 को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0। ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। 5 2 7 हो गया और ये 4 1 5 हो गया। इसका 7 हो गया और इसका 5 हो गया। 7 बचे 35, 35 का मतलब 8 हो गया। 8 बराबर इसका वैल्यू चाहिए वाट का, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। 8 में से ये 3, अच्छा सॉरी जुटेगा ना, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 8 और 5 इधर आके जुटेगा तो 13 हो जाएगा। 13 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें 4 कौन दे रहा है, इसमें देखा ये तो ये दे रहा है 3, तो ये नहीं होगा। ये 8 है 1 9 हो गया, बच गया ये 3। 8 1 9, 9 का मतलब 0, बच गया 3। ये भी नहीं होगा, ये 3 1 4 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 4 1 5 यहाँ पर दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखिएगा,
अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है 80 का 30% बटे वाट बराबर 24। तो इसका सिंगल डिजिट है 8 हो गया, इसका 3 हो गया, और वाट ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, प्रतिशत को हमको इग्नोर कर देना है। ये 8 हो गया, 3 हो गया, 8 और 3 गुना होगा तो कितना होगा 24। 24 का मतलब कितना हो गया 6 हो जाएगा, 6। इधर भी क्या हो जाएगा बटे में x है, इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या होगा 6 बटे 6। देखिए जब 6 आ जाता है तो 6 से भाग लगा सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। 3 अच्छा सिंगल, अच्छा इसका ऑप्शन जो दिया है वो नहीं लिखे है ना। ऑप्शन इसका है, इसका ऑप्शन है 3/10, बी नंबर में है 3/17, सी नंबर में है 1, और डी नंबर में कौन है 2, और ई नंबर में ऑप्शन है 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन होगा 1 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट वैल्यू इसका कितना आया है 1 आया है, तो इसमें 1 किसका है इसका है। 3 के बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर जो प्रश्न है वो 27.1/2 है, 15.3/4 है, माइनस 12.2/5 है, प्लस 18.4/5। इसका वैल्यू बताना है। 4 गो ऑप्शन जो दिया हुआ है वह 49.7/20, 49.13/20, और फिर 49.19/20, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वह 44.13/20 दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी लिखा हुआ है 27.1/2, इसका मतलब होता है 27 + 1/2। देखा जाए 27 को अगर देखिए तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 का मतलब क्या हो गया ये 0 हो गया। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, बच गया क्या 1/2। इस 1/2 को भी अगर सिंगल डिजिट वैल्यू इसका निकालिएगा, सिंगल डिजिट वैल्यू निकालिएगा तो हर में अगर 2 रहता है तो ऊपर में 5 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना, इसका 0 हो गया और इसका कितना हो गया 5 हो गया, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 5। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 5। ध्यान दीजिएगा ये 0 हो गया, इसमें जो है से ऊपर में 5 से गुना कर लेंगे। तो नीचे में 2 रहता है तो 5 से गुना करते हैं, 4 रहता है तो 7 से गुना करते हैं, 7 रहता है तो 4 से गुना करते हैं, ठीक ना। तो ये सब सिखा चुके हैं। ये इस पूरे का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 5। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए 4 है तो 7 से गुना करेंगे तो 7 देखिए 21, 21 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 और 6 कितना हो गया 9, ठीक है। फिर इसे यहाँ पर देखिए 5 है तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 हो गया, तो 4 और 3 कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7 हो जाएगा। ये 4 हो गया और ये 3, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 9 का मतलब 0 हो गया, ये 5 है तो 2 से गुना करते 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका सिंगल डिजिट वैल्यू अगर निकालिएगा तो 9 और 5, 9 का मतलब तो 0 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। 8 5 13, 13 में से 7 गया तो 8 5 13, 13 में से 7 गया तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें से देखना होगा चारों ऑप्शन में 6 कौन दे रहा है, जो 6 देगा से मेरा आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा 9 का मतलब 0 हो गया, बच गया ये 4। अब ये 4 है और इस ये 2 रहता है तो 5 से गुना करते हैं तो 7 बचे 35 हो गया, तो 35 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 8, तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 का मतलब 3, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो ये आंसर होगा नहीं होगा, जो 6 देगा वही ना आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 9 का मतलब 0, बच गया यहाँ 4। अब ये देखिए 2 है तो 3 से 2 है तो 5 से गुना करना होगा, तो 13 बचे 65, 65 के 65 में अंकों का योग क्या हो जाएगा सिंगल डिजिट वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, तो 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा 6। आंसर कौन होगा यही ना होगा। बाकी आप चेक कीजिएगा, चेक करना है तो चेक कीजिए। देखिए ये 9 का मतलब 0, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 2 है तो 5 से गुना होगा तो 19 बचे 95,
95 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 9 पर 5 95, 9 का मतलब 0, 5 हो गया। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 का मतलब 0 हो गया। ठीक है, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालते हैं तो फिर इसमें कितना से गुना करना होगा, 5, 13 × 5 = 65, 65 का मतलब 2, 6 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11 हो जाएगा। 11 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 2, और 2 और यहाँ पर ये 4 4 8 हो गया। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 10 का मतलब 1 होता है सिंगल डिजिट वैल्यू। तो आंसर कौन होगा, ये होगा, ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, एक और प्रश्न देखिएगा, पांच नंबर प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न है आपका, रूट अंडर 1.9/16 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए ये वर्गमूल है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1.3/4, बी नंबर में है 1.1/4, सी नंबर में है 1.125 और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं, नॉन है। ठीक है, 4 को ऑप्शन है। चलिए ये जो है से आपका क्या है, ये वर्ग है, और इस ये वर्गमूल का साइन है। ये जो है से क्या है, वर्ग है, और ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, इस वर्ग का जब वर्गमूल निकालते हैं तो जो निकालने के बाद जो आता है से क्या होता है, वर्गमूल होता है। जो वैल्यू आता है ये सब वर्गमूल है। अगर ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, ये आपको हो गया 7 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 रहता है तो कितना से गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं। तो 9 चौका 36 हो गया। तो 36 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका वैल्यू 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया, 1 के ना हुआ, हाँ, तो ये 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन 1 देता है हमको। यहाँ पर देखिए ये 4 है तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 का 21 का मतलब कितना हो गया, 3, 3 और 1 कितना होगा, 4, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। फिर उसी तरह से इसको देखिए, 4 है तो 7 से गुना करेंगे तो 7 हो गया, 7 1 कितना हो गया, 8। अब 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, 64 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो 5 2, दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव को भूल जाइए कि कुछ दशमलव है नहीं। 5 2 7, 7 1 8 8 1 9, 9 का मतलब 0 हो गया। ये ऑप्शन कौन होगा, ये होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। तो जब भी C9 मेथड से अगर प्रश्न बनाना होगा तो ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं दशमलव या प्रतिशत आता है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा और प्रश्न को बनाइएगा टोटल का टोटल।